ज़मीने करबला तुझ पर, ज़मीने करबला तुझ पर, ज़मीने करबला तुझ पर अली का लाल आया है। ज़मीने करबला तुझ पर अली का लाल आया है। ज़मीने करबला तुझ पर अली का लाल आया है। ज़मीने करबला तुझ पर अली का लाल आया है। ज़मीने करबला तुझ पर अली का लाल आया है। दिखाने है दरे बरे अली का लाल है। दरे बरे अली का लाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तशरीफ रखिए आप कि दिखाने दिखाने है दरे तेरे चले जब ज़ुल्फ़कारे दरे चले जब ज़ुल्फ़कारे दरे चले जब दरे मैदान में गए। चले जब ज़ुल्फ़कारे दरे मैदान में गए। यज़ीमा 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 उठे कह कर अली का लाल आया है। यज़ीमा उठे कह अली का लाल आया। अली का लाल आया है। यज़ीमा उठे कह यज़ीमा उठे कह कर अली का लाल आया है। यज़ीमा उठे कह नबी के दीन मदीने से सफर करे। नबी के दीन के खातिर मदीने से सफर करके। नबी के दीन के खातिर मदीने से सफर करके। नबी के मदीने से सफर करके। नबी के खातिर मदीने से सफर करके। लौटाने घर लौटाने घर लौटाने घर कटाने सर अली का लौटाने गए कटाने से अली का आया है। लौटाने घर
और हज़रात एक शेर हाजिर कर रहे समाज करें, सुनिएगा सुनिएगा। अगर तुम एक पैगाम है, सुनिए। अगर तुम बेनमाज़ी हो हुसैनी हो नहीं सकते, अगर तुम बेनमाज़ी हो हुसैनी हो नहीं सकते, अगर तुम बेनमाज़ी हो, अगर तुम बेनमाज़ी हो हुसैनी हो नहीं सकते, अगर तुम बेनमाज़ी हो हुसैनी हो नहीं सकते, सजदे में बदला कर अली का बदला कर ज़मीने करबला तुझ पर अली का सामने आइए और सुनिए एक कलाम, सुनिए एक एक शेर सुनिए, आसान लफ्ज़ों लहजे में, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, एक शेर की वजाहत करने की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों लहजे में सुनिएगा। करम का समय दस, 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 हुसैन इब्न हैदर, करम का समय दस, हुसैन इब्न हैदर, करम का समय पिलाएंगे महशर में नाज़ कर, 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 हमें जाम का समझ में आ रहा है, सामने सब देख पढ़ने में बड़ा मजा आता है, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं माशाअल्लाह। सुनिए है जाने पैगंबर हुसैन इब्न हैदर, अगर हुसैन इब्न हैदर पढ़िए है जाने पैगंबर हुसैन है जाने पैगंबर हुसैन
को भी कर रहे हैं, अता भी के शामों को भी कर रहे हैं, अता भी के शामों को भी कर रहे हैं, अता भी के शामों को भी कर रहे हैं। तेरे दर्द के नौकर हुसैन बन है, दर के नौकर हुसैन बन है, तेरे दर के नौकर हुसैन बन है। कि यज़ीदों की हालत हुई यज़ीदों की हालत हुई बद से बदतर, यज़ीदों की हालत हुई बद से बदतर, यज़ीदों की हालत, यज़ीदों की हालत हुई बद से बदतर, यज़ीदों की हालत हुई बद से बदतर। जो देखा बहत्तर हुसैन बन है। कल मैं रात को कटिहार में बिहार अल्हम्दुलिल्लाह इस कलाम को मैंने वहाँ पढ़ा, कल बहुत अच्छा सपोर्ट मिला ना माशाअल्लाह। इसी तरह वहाँ भी सुना जा रहा है। अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुनिए बहुत ज़रा मोहब्बत से, या हबीब अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। आपके हवाले एक शेर, जब कोई पूछे क्या पूछे तो क्या कहना है समाप्त कीजिएगा। सुनिए, जो पूछे कोई दीन किसे ने बचा, हाँ सवाल करते हैं कुछ लोग। सुनिए, जो पूछे कोई दीन किसे ने बचाया, 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 तो कहना मचन कर हुसैन इब्न है, तो कहना मचन कर हुसैन इब्न है, तो कहना मचन कर हुसैन इब्न है। नबी के नवासे अली के दुलारे, 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 नबी के नवासे अली के दुलारे। हसन के बिरादर हुसैन बन है, हसन के बिरादर जिंदा। अच्छा लग रहा है ना, दिल लग रहा है, कह दीजिए या हुसैन। और मोहब्बत से या हुसैन। सुनिए, वो जिस ज़ात से मला, कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुनिए, वो जिस ज़ात से, वो जिस ज़ात से हुरमला डर रहा है, वो जिस ज़ात
जात से हुरमला डर रहा है, वो जिस जात से हुरमला डर रहा है, वो जिस जात से हुरमला डर रहा है वो तेरा असग़र हुसैन इब्न हैदर है, वो तेरा असग़र हुसैन इब्न हैदर है, वो तेरा असग़र हुसैन इब्न हैदर। जाना चाहते हैं जाएंगे ना इंशाअल्लाह मदीना शरीफ। सुनिए एक शेर हाजिर कदमों से समाअत करें, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से कह दीजिए या हबीब अल्लाह। है जाने पैगंबर हुसैन इब्न हैदर, है जाने पैगंबर हुसैन इब्न हैदर, है जाने पैगंबर हुसैन इब्न हैदर। भाई एक शेर सुनिए, यही तमन्ना मैं जाऊं मदीना, कह दीजिए मोहम्मद के साथ सुभान अल्लाह। सुनिए यही तमन्ना मैं जाऊं मदीना, यही तमन्ना मैं जाऊं मदीना, यही तमन्ना, यही तमन्ना, यही तमन्ना मैं जाऊं मदीना, यही तमन्ना मैं जाऊं मदीना। तेरे दर से होकर हुसैन इब्न हैदर, तेरे दर से होकर हुसैन। अल्लाह। और एक शेर सुनिए, तेरे भैया पास के नाम से, 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 तेरे भैया पास के नाम से लरज़ता है लश्कर हुसैन इब्न हैदर, लरज़ता है लश्कर हुसैन इब्न हैदर, लरज़ता है लश्कर हुसैन इब्न हैदर। और एक शेर, इसके बाद दो शेर फरमाइश, दो शेर हाजिर करता हूँ, समाअत करें, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुनिए, अगर वाकई वो नबी के दीवाने, 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 अगर मुस्कुरा कर हुसैन इब्न हैदर, कहो मुस्कुरा कर हुसैन इब्न हैदर, है जाने पैगंबर हुसैन इब्न हैदर, है जाने पैगंबर हुसैन इब्न हैदर। दो शेर, एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, बच्चे की फरमाइश है, पढ़ रहा हूँ, हाजिर कर दे मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुनिए,
चैन दिल का मेरी आँखों का उजाला तू है। चैन दिल का मेरी आँखों का उजाला तू है। चैन दिल का मेरी आँखों का उजाला तू है। चैन दिल का मेरी आँखों का उजाला तू है। और लम्हा 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 मेरे जीने का सहारा तो लम्हा लम्हा मेरे जीने का सहारा तो है। और आखिरी शेर कि वक्त के धूप ने जो जैसा दिए चेहरे कितने वक्त के धूप ने जो जैसा दिए चेहरे कितने। और मेरा मौसम मेरा मौसम मेरा बादल और मेरा साया तो है। मेरा मौसम मेरा बादल मेरा साया तो है। जुल्म अपनी इंतहा पे थक के जब रोने लगा, जुल्म अपनी इंतहा पे थक के जब रोने लगा तो अली असगर ने सोचा कि मुस्कुराना चाहिए। तो अली असगर ने सोचा कि मुस्कुराना चाहिए। इस वक्त मेंबर नूर पर आलम इस्लाम के अबकारी शख्सियत जलवा अफरोज है जिसे मिसबाह उम्मत हजरत अल्लामा सरफराज अहमद मिसबाही साहब के नाम से जानती है, पहचानती है। जिनकी तारुफ मोहताज तारुफ नहीं। इनके हवाले से जो 3 शेर आपके खूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूँ। पूरा मजमा एक बार बोल दे सुभान अल्लाह और जी लगा के बोले या हुसैन या हुसैन। उधर तीर ना खंजर ना कमान, उधर न तीर न खंजर न कमान बाकी है। इधर हर एक ज़बान बाकी है। अजीब जंग है ये करबला है ये जंग करबला जिसमें अजीब जंग है ये जंग करबला जिसमें हुआ और सरे हुसैन के बाद नेज़े से सरे हुसैन के बाद नेज़े से देखता था एक काम बाकी है। ये देखता था अभी भी काम बाकी है। और खूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूँ। हर एक यजीद का जीना अज़ाब हर एक यजीद का जीना अज़ाब कर देते। मुनाफिकीन को वो बेनकाब कर देते। हर एक यजीद का काम कर देते। मुनाफिकीन को वो बेनकाब कर देते। अगर हुसैन इतना कहते बास तो
तो फौजे शाम को शामी कबाब से थे, तो फौजे शाम को मोहतरम हज़रात आइए फिर मैं वही हंसता हुआ चेहरा, वही खूबसूरत चेहरा हज़रत मोहतरम जनाब दानिश रज़ा साहब दानिश हवाले कर रहा हूँ। आएंगे और अपने मुतरन्निम आवाज़ से सामईन के क़ल्बों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएंगे। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ातिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा व सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल कुल्लिहिम। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मनकबते गरीब नवाज के चंद अशार आप भी कोशिश गुजार करता हूँ समान करें। उसके करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा है। और जोर से या गरीब नाज। उसके करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा है, क्या राजा महाराजा है। उसके करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा है। कुर्सी पर बोलो राजा तो मेरा राजा तो मेरा खाजा है। कुर्सी पर भी बैठे राजा तो मेरा खाजा, खाजा खाजा राजा तो मेरा खाजा के वो ज़हरा का लाल हैदर का लाड वो ज़हरा का लाल बेशक मेरा मुईन मोहम्मद की याल हैदर का लाड के वो ज़हरा का लाल बेशक मेरा मुईन मोहम्मद की याल दीवान को किस बात का आखिर मलाल है, राजा को अपनी फर्ज का पूरा ख्याल और से पर बोलो राजा तो मेरा कुर्सी पर मिलकर भी बैठे राजा ओ मेरा खाजा, खाजा खाजा राजा ओ मेरा खाजा। हर आंख चंगती के ज़ियारत मुईन की, हर आंख चंगती के ज़ियारत मुईन की, हर दिल में बस गई है मोहब्बत मुईन की। हर आंख चंगती के ज़ियारत मुईन की, हर दिल में बस गई है मोहब्बत मुईन की। सरज़मीन हिंद के शाहों ने कह दिया महशर लग रहेगी हुकूमत मुईन की। कुर्सी पर बोल राजा तो मेरा राजा ओ मेरा खाजा सारे हिंद का है राजा मेरा। और जोर से सारे हिंद का है राजा मेरा, सारे हिंद का है राजा मेरा, सारे हिंद का है राजा मेरा, राजा सारे हिंद का है राजा मेरा। ख्वाजा मजा राजा, ख्वाजा मजा राजा मेरा, ख्वाजा मजा राजा। गरीबों की सदाओं ने बुलाया कि तुझे, हम गरीबों की सदाओं ने बुलाया कि तुझे, का शाख मोहम्मद ने बनाया कि तुझे, हम गरीबों की सदाओं ने बुलाया कि तुझे, हिंद का शाख मोहम्मद ने बनाया कि तुझे। ऐसे आएगा कोई सर्फ हुकूमत पे तेरी, हिंद का बादशाह मद ने बनाया है तुझे। कुर्सी पर बोलो
बैठे राजा ओ मेरा खाजा राजा ओ मेरा खाजा। और इस कलाम मेरा सबसे फेवरेट है कि दुआ लेके पेश करो, समाप्त करें। पूरा मंच बुलंद आवाज के लिए या गरीब नवाज, दोनों हाथों उठाकर या गरीब नवाज, हक मुईन, हक मुईन, हक मुईन। ओ मेरा खाजा तू दर बदर की 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 दर बदर 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 की दर बदर 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 के ठोकड़े के बार खा के दे, तू दर बदर के ठोकड़े के बार खा के दे। मिलता है क्या किसी से जरा आज़मा के दे, मिलता है क्या किसी से जरा आज़मा के दे। तू जिनसे मिल रहा के सारे गुलाम राजा को देखना कि तू अजमेर जाके दे। और इसी पर बोलो भी बैठे राजा ओ मेरा राजा राजा ओ मेरा खाजा 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 राजा राजा राजा। तो मेरा खाजा। और आखिरी पेश कर दो, समाप्त करें। पूरा मुझे बुलंद आवाज के दिया गरीब हक मुईन, हक मुईन, हक मुईन। ओ मेरा खाजा प्यारा 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 हसनैन का पेशक नबी की आल गए। सजर भला वीर मेरा सैयदा का लाल गए। प्यारा हसनैन का पेशक नबी की आल गए। सजर भला वीर मेरा सैयदा का लाल गए। सजर भला वीर मेरा सैयदा का लाल गए। प्यारा हसनैन का पेशक नबी की आल गए। सजर भला वीर मेरा सैयदा का लाल गए। मस्त के मस्तान के हर हाल में खुशहाल गए। चिश्तियां दामन से पकड़ा माला माल गए। और इसी पर बोलो अल्लाह माशाअल्लाह। ये थे मोहतरम जनाब दानिश रज़ा जो खूबसूरत अंदाज में हदीए नाद मन्नात पेश कर रहे थे। मेरे जहन में ये शेर आ रहा था कि बकाए हुस्न अदल को हुसैन कहते हैं, गमों के शीश महल को हुसैन कहते हैं। ये कह रहा है लबों से कुरान का पानी, करबला के कमल को हुसैन कहते हैं, करबला के कमल को हुसैन कहते हैं। मैं मिसबाह उम्मत की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा हूं। इससे खबर एक समातों के हवाले कर रहा हूं। हमारे लोग हुसैनी है और हुसैन पाक और शैतान के लिए कौन था कि जैसे कुचल गए जैसे कुचल गए हो वैसे कुचल गए हैं, फिर जैसे निकल गए हो वैसे निकल गए हैं। बज़्म रसूल पाक में सुनकर नबी का तज़किरा, बज़्म रसूल पाक में सुनकर नबी का तज़किरा। जैसे मचल गए हो जैसे मचल गए हो तुम वैसे मचल गए हम। शैतान को दोज़ख में देखकर कहा, शैतान ने यजीद को दोज़ख में देखकर कहा, अरे यहाँ तुम जैसे फिसल गए हो तुम वैसे फिसल गए हम। आइए बड़ी तेजी के साथ वक्त शैतान ने यजीद को दोज़ख में
शैतान ने यजीद को दोज़ख में देखकर कहा, अरे यहाँ तुम जैसे फिसल गए हो वैसे फिसल गए हो, जैसे फिसल गए हो तुम वैसे फिसल गए हो। हज़रात आइए बड़ी मेहदी के साथ मुफक्किर मिल्लत काज़िय शरीयत मिसबाह उम्मत हज़रत अल्लामा मौलाना सरफराज मिसबाही की बारगाह में पेश में रहा हूं, जिनके नोके कलम का एक कतरा फिक्र और तसव्वुर की दरीचों को फिरोज़ा व मुजल्लल कर देती है। वो कामयाब अदीब व खतीब मशरक़ आला हज़रत नक़ीब जिस्मानी और रूहानी शोला हज़रत अल्लामा की बारगाह में अर्ज़ पेश कर रहा हूं जो मिंबर नूर में जलवा हो और अपने हक़ानी बयानात से सामईन को महजूज फरमाए। आइए हज़रत के इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर और लगा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन या हुसैन या हुसैन का शरण हज़रत अल्लामा सरफराज मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सामने आ जाए अच्छा से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वल्लज़ी सल्लल्लाहु अलल आलमीन जमीअन अक़ामहु यौमल क़ियामति मिनल मुतलब्बिसीन अल ख़त्ताईन हालिकीन शफ़िया। फसल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला कुल्लि मा हुवा महबूबुन व मदईन सलातन तदूम बिदवाम बिदाकिल हिकमत व नशहदु अल्लाह इल्लल्लाहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सय्यदना मुहम्मदन व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मईनुल मतीनुल हनीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल हाफ़िज़ीन वल क़ानितीन वस सादिक़ीन वस साबिरीन वल आमिलीन इला यौमिल क़ियामति इला यौमिद्दीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जितने लोगों को दरूद याद है वो बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की इस यादगार मजलिस को याद हुसैन कमेटी ने सजाई और रचाई है। पहले मैं उन तमाम कमेटी वालों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने आका हुसैन के सदक़े में जिस तरह से इन्होंने आका के नवासे की याद के नाम से
अपनी कमेटी का नाम रखा और फिर उसी नाम से आज के जलसे को सजाया। अल्लाह ताला इनके दिलों को अमल और तक़वे से ही सजा दे। मुझसे पेशतर आपने तकरीर भी समाअत फरमाई और नातो मनक़बत के अनेक गुलदस्ते जो मुतफ़र्रिक़ औलिया किराम की बारगाहों तक पहुँचते थे आपकी समातों के हवाले हुए। रात के तकरीबन 1:12 हो रहे हैं और कोई जलसा अगर 2 बजे रात तक चले तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा ताख़ीर होती है। एक मुक़द्दम और अपने इमाम साहब का जलसा ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक होना चाहिए। बहरहाल दूर दराज से सफ़र करके नादखां शोरा तशरीफ़ लाए हैं, कोई मटिया बुरुज से, कोई शिवपुर से। अभी हज़रत फरमा रहे थे मद्दाए खैरुल अनाम गुज़श्ता सब लोग कटिहार में थे, आइंदा शब्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं रखा ही होगा। ये तमाम लोग आपकी बारगाह समात में हाजिर हुए। मैं तो आपकी समातों के हवाले होता रहता हूँ। अभी जुमा में भी मैं कुछ दिनों पहले आया था और फिर अभी हाजिर हो रही है। आइंदा भी ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह हाजिर होता रहूँगा। आज की ये बज़्म हुसैन याद हुसैन कमेटी में बहुत ही मोहब्बत और अक़ीदत से सजाई गई। अक़ीदत और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को मंजिल तक खींच ले जाती है और यही मोहब्बत, इसी मोहब्बत का नतीजा अल्लाह के रसूल ने बहुत सारी हदीसों में नतीजे के तौर पर बयान फरमाया और खुसूसियत के साथ हसनैन करीमैन से मोहब्बत रखने के बारे में एक बहुत मशहूर हदीस आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, बहुत सुना। लेकिन ये हदीस यहीं तक रुकती नहीं, बल्कि मजीद ये हदीस आगे की तरफ और हदीस पूरी जो है वो इस तरह से है कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन व मन अहब्ब हुसैनन अहब्बनी व मन अहब्बनी अहब्बल्लाह व हुसैन सबतम मिनल अस्बात। ये पूरी हदीस है। आप लोगों ने एक टुकड़ा सुना, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, और ये पूरी हदीस है जिसका माना ये होता है हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे हैं, व अना मिन हुसैन, और मैं हुसैन से। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और फिर फरमाया सरकार ने, और जो हुसैन से मोहब्बत करता है उससे मैं मोहब्बत करता हूं। जो हुसैन से मोहब्बत करता है उससे
मैं मोहब्बत करता हूं और जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उससे मेरा अल्लाह मोहब्बत करने लगता है। और फिर आगे फरमाते हैं वह हुसैन सबतन मिनल असफा, कि हुसैन मेरे जिगर का टुकड़ा है और हुसैन नबुव्वत की जमीन का एक कित्ते अर्दिये जन्नत है कि जो हुसैन को राजी कर लेगा वही कल क़यामत में जन्नत का हकदार हो जाएगा। हुसैन को जो राजी कर लेगा वो मुझको राजी कर लेगा, जो मुझे राजी कर लेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे राजी हो जाएगा। और ये बात हकीकत है कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए फिर उसके लिए जन्नत वाजिब है, चूंकि अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं जिससे राजी हो जाता हूँ अदखलहुल्लाहुल जन्नह, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है। रज़ाए बात मोहब्बत की आई इसलिए मैंने बयान किया। मुहर्रम की तकरीर में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है असगर भाई कि पहले वाला मुकर्रिर क्या बोल के गया। अब ऐसा ना हो कि वही मैं भी बयान कर दूं, क्योंकि वाकया एक ही है, अलबत्ता अपनी जबान अलग अलग है। वाकया एक ही है, जबान अलग अलग है, वारफ्तगी ये अल्फाज अलग अलग है, तरकीबे हुरूफ अलग अलग होंगे, अल्फाजो मानी के साइबान अलग अलग होंगे और रहमतों के आसमान अलग अलग होंगे। ये अलग चीज है मगर वाकया एक ही रहता है। जो वाकया है वही है और उसमें तबद्दुल नाजायज और हराम है हमारे यहाँ। हम शियों की तरह तो कर नहीं सकते, राफ़िज़ियों की तरह तो कर नहीं सकते हैं कि हदीसों में हदीस में भी उन लोगों ने इतनी खुर्द कर दी कि हदीस तक के मशकूक हो गई। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना है। इमाम आज़म अबू हनीफा ये ताबईन है, वो भी अव्वलीन ताबईन है। आपकी पैदाइश 80 हिजरी में है और आपका विसाल 150 हिजरी में। इमाम आज़म अबू हनीफा की बात कर रहा हूं। 60 हिजरी में मैदान करबला वाक़या हुआ। 20 साल के बाद इमाम आज़म अबू हनीफा की पैदाइश है और 40 साल के बाद 110 हिजरी में इमाम साहब अलैहि रहमतुल्लाह के पास 1,00,000 हदीसों का मजमूआ लाया गया। क्या मैं बोल रहा हूं? गौर से सुनिएगा, अली के नारा लगाने वाले मेरे आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, मुझे बहुत पसंद है अली का नारा, मगर आज के माहौल में फकत अली का नारा मत लगाइए, अबू बकर को शामिल करिए ताकि आपकी पहचान हो सके कि आप एक तरफा बहने वाले नहीं हैं। आप एक तरफा बहने वाले नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर अली की मोहब्बत है। तो अली जिससे मोहब्बत करते थे उसकी भी मोहब्बत आपके दिल में। माशाअल्लाह, या अली। हजरत उमर का भी होना चाहिए, हजरत उस्मान का भी होना चाहिए, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा का भी होना चाहिए। सब अहले सुन्नत वल जमाअत की यही शान है, यही शान और पहचान है अहले सुन्नत वल जमाअत। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 1,00,000 हदीसें इमाम साहब क़िबला के पास लाई गई
जिसमें सिर्फ और सिर्फ अहले बैत के फजाइल थे। जब इमाम साहब क़िबला के पास वो 1 लाख हदीसें लाई गई और इमाम साहब जबरदस्त मुहद्दिस थे। इमाम साहब अलैहि रहमा खुद फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह के रसूल और अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की रिवायत करदा और उसके अलावा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की रिवायत करदा मरवियात में से तकरीबन 5 से 6 लाख हदीसें इमाम आज़म अबू हनीफा को याद थी। अब जितनी हदीसें इमाम साहब को याद थी, फरमाते हैं कि उनके सामने 1 लाख हदीसें लाई गई। इमाम आज़म अबू हनीफा ने तमाम हदीसों को रद्द कर दिया और कहा कि ये सहाबाए किराम या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवियात नहीं है, ये फकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत मौलाए कायनात से मोहब्बत करने वाले, वो भी वो मोहब्बत करने वाले जो नासिबी हैं या राफिजी हैं या खारिजी हैं, ये सब के सब इन हदीसों को गढ़ करके लाया। इमाम साहब फरमाते हैं कि मैं फकीर इन हदीसों को नहीं जानता, मैं इससे तौबा भी करता हूँ और उम्मत को हुक्म भी देता हूँ कि इन हदीसों पर अमल न करे, बल्कि उन्हीं हदीसों पर अमल करे जिसकी रिवायत सही तौर से सहाबाए किराम मुसलसल तौर पर करते रहे। उन हदीसों पर अमल करे, वही हदीसों पर अमल जन्नत की राह और जन्नत का रास्ता। उन हदीसों पर नहीं जिन हदीसों को राफिजियों में गढ़ लिया, जिन हदीसों को खारजियों में गढ़ लिया, जिन हदीसों को शियों ने गढ़ लिया, आज उन हदीसों की तरफ हम बहुत ज्यादा जाते हैं। हमारे ज़ाकिरीन जो होते हैं उन्हीं हदीसों को लेते हैं और हमारे सामने पेश करके चले जाते हैं। हमारा हाल तो ये है कि लच्छेदार बोलने वाला होना चाहिए और खूब तसलसल के साथ बोलने वाला होना चाहिए, तो आप नारा लगा। लेकिन जो काम की बातें मौलवी करता है, काम की बातें तो किसी को समझ में नहीं आती आजकल, क्योंकि अब ना काम की बातें करने वाले लोग रहे और ना काम समझने वाले लोग रहे। इस वजह से किसी को समझ में नहीं आती है बात। बहरहाल मैं उस मौजू पर मेरी बात है नहीं। हमारे मोहतरम काबिल सद एहतराम हजरत हाफिज बुखारी मनाज़िर हुसैन साहिब क़िबला बरकाती दाम बरकातुहुल आलिया ने फरमाया कि मैंने पहुंचा दिया है करबला तक, कूफा तक पहुंचा दिया है। उसके बाद आप थोड़ा सा हिला दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा और उसके बाद आपकी मर्जी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बोलना मोतबद शान काम। ऐसा जिक्र है इमाम हुसैन का नाम का कि जिस जिक्र से बलाएं टल जाती है। ऐसा जिक्र है इमाम हुसैन का कि जिसके जिक्र से मसाइब दूर हो जाते हैं। ऐसा जिक्र है इमाम हुसैन का जिनके जिक्र से आलाम खफी के पर्दे में चले जाते हैं। ऐसा जिक्र है इमाम हुसैन का कि जिसके जिक्र को करने के लिए आप जमीन पर बैठेंगे, रब फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि तुम मेरे महबूबों का जिक्र जमीन पर करोगे और तुम्हारे जिक्र खत्म होने से पहले मैं फरिश्तों के साथ तुम्हारा तज़किरा करता नजर आऊंगा। तुम जमीन पर करोगे, मैं अर्शे बरी पर तुम्हारा तज़किरा करूंगा। इमाम हुसैन का जिक्र तो बहुत ही अज़ीमुश्शान जिक्र है और ये अज़ीमुश्शान ऐसा जिक्र है जिस जिक्र को बड़े अइम्मा किराम ने किया है, बड़े बड़े मुज्तहिदीन निज़ाम ने दिया है, रिवायतें आई हैं, लेकिन हर दौर का अलग अलग मिजाज रहा है। कोई दौर ऐसा था जिस दौर में महफिले मिलाद मुनअक़िद करके
करके किया गया। और एक दौर ऐसा आया जहां पर इमाम आजम अबू हनीफा हो, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम मालिक वगैरह हो, ये सब इमाम वो थे जिन्होंने जिक्र की महफिलें कम सजाई, फिक्र की महफिलों को ज्यादा फौकियत दिया और जबान कम हिलाया, कलम को फौकियत दिया। यही वजह है कि उन्हीं के कलम की बरकत है कि आज हम कमा कहूँ सही तौर से जो रवायतें हैं उनको हम पेश करने के काबिल होते हैं। ये इमाम आजम अबू हनीफा हो, चाहे इमाम शाफी हो, चाहे इमाम अहमद बिन हम्बल हो, चाहे इमाम मालिक हो, चाहे इमाम यहया बिन मईन हो, चाहे इमाम अहमद बिन हम्बल हो, चाहे इमाम अबू यूसुफ हो, चाहे इमाम मोहम्मद हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में आने के बाद हजरत सैयदना जाफर इब्ने मूसा हो, चाहे मूसा कासिम हो, चाहे यहया हो, ये सब जितने हैं वो सब के सब इमाम हुसैन का जिक्र फरमाया है। और ऐसा जिक्र फरमाया है कि ज़बान से नहीं, इमाम हुसैन का जिक्र कलम से फरमाया है। जब इमाम आज़म अबू हनीफा ने अपनी किताब को लिखा है तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने इमाम हुसैन के जिक्र के जायज होने पर अपना फतवा का कलम शाये कर दिया है। मेरे दोस्तों, इमाम अहमद बिन हम्बल ने जब हुसैन का जिक्र किया है तो इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक आलिम दीन हज़रत अल्लामा क़ुदामा इब्ने हम्बली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल-अर्बईन हसना लिख करके इमाम हुसैन की बारगाह में 400 सफ़हात पर इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश किया है। इमाम मालिक फरमाते हैं कि जब मैंने इमाम हुसैन को लिखा है तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सवाने उम्र पर हज़रत मुवत्ता ने इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीबन 800 सफ़हात पर किताब लिख करके इमाम हुसैन की शहादत को खिराज पेश कर दिया है। मेरे दोस्तों, इमाम यूसुफ ने जब कत्ल शहादा का बात छेड़ा है तो इमाम यूसुफ ने अल-नवाबतुस सगीरा में, अस-सय्यदुल कबीर में, अस-सय्यदुस सगीर में, अस-सय्यदुल जामे में, जामेउल औसत में, ये चारों किताब में इमाम हुसैन का ऐसा तज़किरा किया है कि चारों किताब के सफ़हात को अगर एक जगह किया जाए तो अल्लाह 1000 सफ़हात से ज्यादा हो जाते हैं, जिसमें इमाम अबू यूसुफ ने हज़रत इमाम हुसैन का तज़किरा किया है। इमाम मोहम्मद ने जब तज़किरा किया है तो इमाम मोहम्मद ने अल-अर्बईन हसन हुसैन करके इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश किया है। हज़रत यहया बिन मुईन जब खिराज अक़ीदत पेश करते हैं तो यहया बिन मुईन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल हदीस की उक़दा कुशाई करके और हदीसों की रवायतों की छानबीन करके जितने खारजियों की रवायतें थी, जितनी शियों की रवायतें थी, उन तमाम रवायतों को निकाल करके इमाम हुसैन की शहादत को असली शक्ल दीन इस्लाम में पेश करके पूरी उम्मत के लिए खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा, सुनो, ये मुसलमान वो है जो इमाम हुसैन को माने तो इस नीयत से माने कि हुसैन की सब भी हमारे लिए लायक अमल, हुसैन का दिन भी लायक अमल, हुसैन का उठना भी लायक अमल, हुसैन का बैठना भी लायक अमल, हुसैन का चलना भी लायक अमल, हुसैन का फिरना भी लायक अमल, हुसैन खाए तो अमल बन जाए, हुसैन पिए तो अमल बन जाए, हुसैन बात करे तो अमल बन जाए, हुसैन खामोश हो तो अमल बन जाए, हुसैन बहलाए तो अमल बन जाए, हुसैन चलाए तो अमल बन जाए, हुसैन मैदान में रहे तो अमल बने, हुसैन मैदान में रहे तो अमल बने, हुसैन सहाबा में रहे तो अमल बने, हुसैन ताबईन में रहे तो अमल बने, हुसैन तबा ताबईन में रहे तो अमल बने, हुसैन खानदान नबूवत में रहे तो अमल बने, हुसैन सहाबा के दरमियान में तबलीग करे तो अमल बने, हुसैन नमाज पढ़े तो अमल बने, हुसैन वुज़ू करे तो अमल बने, हुसैन सजदा करे तो अमल बने, हुसैन क़याम करे तो अमल बने, हुसैन तलवार चलाए, हुसैन सजदे में सर झुकाए तो अमल बने, हुसैन नेज़े पर सर बैठा करके कुरान की तिलावत करे तो अमल बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अदाए मौला हुसैन। जिंदाबाद, हुसैन हर सूरत में हमारे लिए लायक तकलीफ, हुसैन हर सूरत में हमारे लिए किसी एंगल से आप उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं।
हुसैन तो इतने खूबसूरत बचपन है हुसैन का, तब बचपन इतना खूबसूरत जब हो जाए तो हुसैन का बचपन कितना खूबसूरत हो। हजरत हुसैन है खूबसूरत बचपन। सुनिए हजरत हुसैन को, ए राजू इधर आजा मेरे पास, समझे राजू, थोड़ा सुन ले, तकरीर सुन ले। माशाअल्लाह देखिए आप मेरा साथ तशरीफ ला रहे, उनको आने दीजिए। जुब्बा पहने हुए लोगों को क्लियर रास्ता रखिए, इसलिए कि जुब्बा पहन के चलना बड़ा मुश्किल काम है। अभी 4 दिन पहले स्कूटी से जो मैं लौटा हूँ तो जुब्बा उस दिन से पहनना छोड़ दिया, आज पहना, इसलिए कि मैं उस दिन समझ गया कि जुब्बा में रहो तो बड़ी मुसीबत है। कितनी शर्मिंदगी होती है, रोड दोनों तरफ से भीड़ लग गई है ना, मुकर्रिर साहब गिर गए और वो भी जुब्बे में। अब क्या करें, औरतों की तरह नकाब उठा करके हमको भी चलना पड़ा। इसलिए जब जुब्बा वालों को देखे तो जरा रास्ता दे दे, कुर्सी हटा ले, ताकि ऐसी मुसीबत आन ना पड़े। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए हुसैन हमेशा दीन सिखाते हैं, हुसैन हर लहजा दीन सिखाते हैं, हुसैन हर अमल में दीन सिखाते हैं। हुसैन का बचपन इतना खूबसूरत है कि बचपन में भी दीन फैला रहे हैं। हुसैन बचपन में भी दीन फैला रहे हैं। हुसैन का हर लम्हा दीनदार है, हुसैन का हर लम्हा दीन वाला दीनदार है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? हजरत हुसैन, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार मुक़द्दस है। हजरत हुसैन का दरबार मुक़द्दस है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार मुक़द्दस हजरत हुसैन बाहर में खेल रहे हैं, मस्जिद नबवी के बाहर में खेल रहे हैं। खेलते खेलते अचानक, तवज्जो चाहूंगा, बहुत अहम बात पेश कर रहा हूं, शायद मुझसे पहले किसी और से सुने। हुसैन मस्जिद नबवी के बाहर छोटे खेल रहे हैं, 2-3 साल हो रहे खेल रहे हैं। एक खूबसूरत तवाना तंदुरुस्त एक शख्स आया मस्जिद नबवी के पास और आकर के कहता है, हुसैन, ए हुसैन, आप बताएंगे, एक सवाल मैं करना चाहता हूं। इमाम ने फरमाया कि पूछिए क्या सवाल है। 2-3 साल के बच्चे हैं, कहा क्या सवाल है? इमाम हुसैन फरमाते हैं, पूछिए क्या सवाल है। वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि तू सिबते पैगंबर है, फातिमा का लाल है, अली का दुलारा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिगर का प्यारा है। एक सवाल करता हूँ, अगर तू जवाब दे देता है तो मैं समझ लूंगा कि मुस्तफ़ा का टुकड़ा है तू। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। इमाम फरमाते हैं, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अरे इन्हीं का बेटा तो थे जिनके बाप हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा कूफा की जामे मस्जिद में खड़े होकर के आपने असर की नमाज में इरशाद फरमाया था, सलूनी अम्मा सीतु इला यौमिल क़ियामा। ए लोगों, पूछना चाहते हो मुझसे पूछते जाओ, कयामत तक जो कुछ होने वाला है अली इसी मिंबर पर खड़े होकर के तुमको बताता चला जाएगा। उसी का बेटा इमाम हुसैन थे। अरे अरे क्यों ना हो, जिसके बेटे जिसके नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खुद इरशाद फरमाते हैं, हजरत मौलाए कायनात हजरत उमर फारूक आजम, तलहा बिन जुबैर, हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस के कायल हैं। फरमाते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात अल-फज्र को दियत सलात, यानी फज्र की नमाज जब आपने मुकम्मल फरमा ली, फअक़ामा अलल मिंबर, तो मिंबर पर आप खड़े हो गए और आपने फरमाया, सलूनी अम्मा शीतुम, पूछो मुझसे जो कुछ तुम पूछना चाहते हो। यहाँ तक के फजर में जब ये क़याम फरमाया अपने मिंबर पर, तो ज़ोहर हो गई और ज़ोहर तक लोग पूछते रहे। कोई पूछता था कि या रसूलल्लाह मुझे बता दे कि मैं कहाँ पैदा हुआ, कोई
कोई पूछता था या रसूलुल्लाह मुझे बता दे कि मैं क्या खाने वाला हूँ, या रसूलुल्लाह मुझे बता दे कि मेरे बेटे कितने होंगे, मेरी बेटियां कितनी होंगी, मेरे वालिदैन कैसे हैं। कोई ये पूछता, कोई वो पूछता। वो तमाम खबरें मेरे आका करीम मस्जिद नबवी से देते हुए देते रहे, यहाँ तक कि ज़ोहर का वक्त हो जाता है। आमन वक्त सलात ज़ोहर, वक्त ज़ोहर की नमाज, वक्त ज़ोहर आ जाता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही है अज़्ज़नल मुअज़्ज़िन सलात ज़ोहर, ज़ोहर की नमाज की अज़ान मुअज़्ज़िन देता है। फ़अक़ामा क़यामा, यानी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज की क़याम फरमाते हैं, और नमाज के क़याम के बाद क़ुदियतिस सलात, जब नमाज खत्म हो जाती है तो मुस्तफा ज़ोहर की नमाज पढ़ करके फिर मिंबर पर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं सलूनी अम्मा से, तो पूछ मुझसे जो कुछ तुम पूछना चाहते हो। यहाँ तक कि असर का वक्त आ जाता है। जब असर का वक्त आता है फिर रावी बयान करते हैं यानी वक्त असर की नमाज, वक्त असर जब आ गया है तो मुअज्जिन ने फिर अज़ान दिया, सलात और इकामत नमाज कही। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इमाम असर की नमाज की आपने इमामत फरमाई। फिर जब आपने असर की नमाज पढ़ ली, असर की नमाज पढ़ा ली, फिर मुस्तफा मिंबर पर खड़े हो गए और असर की नमाज के बाद मिंबर पर खड़े हो गए और लोगों से मुखातब होकर के फरमाया या अय्युहन नास अल्ली अम्मा से, पूछ मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो, यहाँ तक कि मैं तुम्हें बताता रहो। सहाबा रिवायत करते हैं कि मेरे मुस्तफा बताते रहे, यहाँ तक कि मगरिब की अज़ान हो जाती है, मगरिब की अज़ान होती है, नमाज मुस्तफा फिर पढ़ाते हैं, फिर नमाज मगरिब पढ़ाने के बाद फिर आप खड़े हो जाते हैं मिंबर पर और फिर वही दोहरा होता है सलूनी अम्मा से, तो पूछ मुझसे जो कुछ तुम पूछना चाहते हो। मेरे मुस्तफा जैसे ही फरमाते हैं फिर सहाबा पूछना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि इशा का वक्त आ जाता है। यहाँ तक कि मुस्तफा नमाज इशा पढ़ाते हैं और इशा की नमाज पढ़ाने के बाद फिर मिंबर पर खड़े हो जाते हैं। मिंबर पर खड़े होने के बाद मेरे मुस्तफा फिर फरमाते हैं सलूनी अम्मा से, तो पूछ मुझसे जो कुछ तुम पूछना चाहते हो। सहाबा अर्ज करते हैं कि वाह, उस दिन मेरे मुस्तफा का क्या कमाले मजहरे अथम था। उस दिन मुस्तफा का इल्म गैब का दरिया बह रहा था। उस दिन मुस्तफा का इल्म ठाठे मारता हुआ समंदर दिखाई दे रहा था। उस दिन ऐसा लग रहा था कि मुस्तफा का सीना खुल करके मदीना बन गया है। उस दिन ऐसा लग रहा था कि मुस्तफा की ज़बान पर वही इलाही जारी हो गई है। उस दिन ऐसा लग रहा था कि मुस्तफा खुद चाहे मदीना में बैठ करके जन्नत के ऊंचे में हम सबको बहार में ले जा रहे हैं। उस दिन ऐसा लग रहा था कि मुस्तफा सहाबा के दरमियान नहीं बल्कि जन्नत के गुलामान और हुरों के दरमियान बैठे हैं। उस दिन ऐसा लग रहा था कि मुस्तफा सहाबा के दरमियान नहीं बल्कि मुकद्दस फरिश्तों के दरमियान कलाम फरमा रहे हैं। उस दिन ऐसा लग रहा था कि मुस्तफा मदीने में नहीं बल्कि काबा कौसैन में पहुंचे हुए हैं। उस दिन ऐसा लग रहा था कि मुस्तफा सिदरतुल मुंतहा के पत्ते पर सबकी किस्मत पढ़ रहे थे और इधर मुस्तफा सबकी किस्मत बता रहे थे। उस दिन ऐसा लग रहा था कि मुस्तफा से अगर पूछ लिया जाए क़यामत के बाद जन्नत में कौन किस मकाम पर रहेगा तो वो भी बता देंगे, जन्नत में कौन किस दर्जे पे रहेगा वो भी बता देंगे। सहाबा अर्ज करते हैं कि वो सब कुछ बताते रहे, यहाँ तक के जन्नत में जाने तक का बताया और जहन्नम में कौन जाएगा उसका नाम तक बताया। वो उजवेला लेकिन और ठप्पा लगा दिया कि कौन जन्नती होगा कौन जहन्नमी होगा। मुस्तफा का इल्म गैब उस दिन इतना काम कर रहा था। मेरे दोस्तों, अब उसी का नवासा आज मस्जिद नबवी में खेल रहे हैं, मस्जिद नबवी के बाहर खेल रहे हैं। एक अजनबी शख्स आया, एक अजनबी शख्स आया और अजनबी शख्स आया तो कैसा आया? अब यज़ुरजुल व असबदु शारि व अन्नहु ला असरु सफर लिरजुल, वो मर्द भी आया तो ऐसा आया कि उसके चेहरे पर सफेदी थी, उसके बाल में कोई गंदापन नहीं था, सफेद इमाम, सफेद जुब्बा, खूबसूरत बाल वाला
आया और मुझसे पूछता या हुसैना अजीब सवाल अन्नी, ए हुसैन मेरे एक सवाल का जवाब दे, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। सवाल कैसा होगा जरा बता सकते हैं आप? हुसैन मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। हजरत हुसैन फरमाते हैं ये नहीं कि कैसा सवाल करो, ये नहीं फरमाते फिक्र का मसला पूछोगे, हदीस का मसला पूछोगे, कुरान की आयत पूछोगे, किसी के अखलाक के बारे में पूछोगे, किसी के कुछ के बारे में पूछोगे, तब मैं बताऊंगा नहीं बताऊंगा। फरमाते हैं कि मैं एक सवाल करना चाहता हूं, उसका तुम जवाब दो। हुसैन फरमाते हैं पूछिए मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया पूछिए मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। अब वो आने वाला शख्स सवाल करता है, साजिद सुनो सवाल क्या करता है, कहता है आने वाला शख्स या हुसैना अल आना आना जिब्रील। क्या सवाल किया मालूम? ए हुसैन आप बताइए कि इस वक्त जिब्रील अमीन कहां है? क्या फरमाया? ए हुसैन आप बताएं कि इस वक्त जिब्रील अमीन कहां है? जमीन पर रहने वाला आदमी, वो भी छोटा सा बच्चा, जमीन पर रहने वाला आदमी वो भी छोटा सा बच्चा कैसे बताएगा कि जिब्रील अमीन कहां है? वो भी जिब्रील जमीन पे नहीं रहते हैं, जिब्रील तो सिदरतुल मुंतहा के पास रहते हैं, जो अल्लाह का कुर्बे खास है वहां रहते हैं। और आप कह रहे हैं हुसैन बताओ कि जिब्रील अमीन कहां है इस वक्त? हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने थोड़ी देर अपनी गर्दन को झुकाया, थोड़ी देर अपनी गर्दन को झुकाया, और झुकाने के बाद हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं या जिब्रीला अस्इल अन्नी अन जिब्रील ऐना जिब्रील। ए जिब्रील मुझसे पूछते हो कि जिब्रील कहां है? फरमाया कि ए जिब्रील मुझसे पूछते हो कि जिब्रील कहां है? जिब्रील फरमाते हैं तुम्हें कैसे पता कि मैं जिब्रील? हुसैन फरमाते हैं सुमा शिक्तुमा ऐना काना वमा यकून, मैं माजी में भी गया, मुजारे में भी गया, हाल में भी आया, फ्यूचर भी देखा, पास्ट भी देखा, जन्नत तक गया, तहत सरा तक गया, कहीं जिब्रील नहीं थे। मैं समझ गया जब कहीं नहीं है तो जो मेरे सामने है वही जिब्रील अमीन। जब कहीं नहीं है तो फिर रहेगा क्या? वो जिब्रील अमीन जो अपना अलामती बयान दिलवाने के लिए हुसैन से कहे कि मैं कहां हूं बता। अब वो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब बताया कि मैं जिब्रील मुझसे पूछे कि जिब्रील कहां है, जिब्रील मुझसे पूछे कि जिब्रील कहां है, ज़ाहिर जिब्रील, फिर जिब्रील हंसे फनब्बाहु अला जिब्रील हुसैन, तो हजरत हुसैन की पेशानी मुकद्दस को हजरत जिब्रील अमीन ने बोसा और हजरत जिब्रील वहां से निकले। मैं आपसे पूछता हूं इतना मुकद्दस बच्चा हमारे यहाँ है कोई? ए बाबू पानी पीना, खाली पानी पीना। दरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा मामला ये है कि मैं बचपन में बोलूं तो खाली बचपन बोलने लगूंगा। इन्होंने कहा था शहीद करवाना है, चलिए बचपन ही सुन, वरना सोचा था कि मैं भी कूफा में जाऊं जरा, लेकिन कूफा से बड़ा डर लगता है और ऐसा डर लगता है कि वहां सब गद्दार ही पैदा होते हैं। आज भी कुछ इलाके कूफा बने हुए हैं कि मौलवी की खिदमत देख करके पेट में दर्द इतना ज्यादा शिद्दत के साथ हो रहा है कि मालूम होता है कि कल ही से पेचिश की दवा लेकर के घूम रहा है। आजकल मौलवी की तरक्की किसी को पसंद नहीं है, समझे ना बाबू। आप अगर कल साइकिल पर चल रहे थे, अगर आज आप बुलेट ले लें
तो अगल बगल वाला कहेगा क्या मालूम है, बेटा बड़ा तरक्की किया है, फलाना का बेटा है, देखो कितना अच्छा है, तरक्की कर रहा है, कहाँ काम करता है, फला जगह फला कंपनी में काम करता, अच्छा तरक्की कर रहा है, देखो कल साइकिल से चल रहा था, आज बुलेट ले गया, वाह, दुआ भी करेगा, बहुत अच्छी अच्छी दुआएं दे देगा, फलाना का बेटा तरक्की करे, ये करे वो करे। मगर मौलवी साहब का बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में गलती से एडमिशन ले लिया, गलती से, है ना, गैर वाला गलती नहीं, गलती से, वो गिल्टी फील करते हैं लोग। फिर देखिए 3000 तनख्वाह देवे नहीं, मौलवी साहब की बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ी, लगता है कि इसी का खतरा किया गया है जो इंग्लिश मीडियम में गया। ये क्या हरामखोरी है यार, मौलवी साहब का बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ी, मौलवी साहब की कमाई लगातार ढेर। मुनाजिर भाई यही बात है ना, आप नजर पे सिर्फ चढ़े हैं जुब्बा की वजह से, कल से आप खद्दर पहनिए, मौलवी साहब जुब्बा अच्छा कपड़ा पहन लिए, इत्तेफाक से मौलवियों की टोपी जितनी महंगी होती है ना, आपका पूरा लिबास उतना में नहीं होता। मौलवी का बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ ले तो पेट में दर्द, और मौलवी साहब अगर इत्तेफाक से गलती से अगर स्कूटी ले ले या बाइक ले ले और थोड़ी सी और तरक्की करके अगर 4 व्हीलर ले ले, तब तो समझिए कि हैजा फूट जाता है। सब मीटिंग घरे घरे मीटिंग, मौलवी साहब कार ले रहे हैं, और जमीन ले लीजिएगा तो इंतकाल हो जाएगा। ये मौलवी की तरक्की हजम नहीं होती है, बाकी सबकी तरक्की हासिल, मौलवी तरक्की ना करे, बस मौलवी वही करे। आपके घर आपकी अम्मी इंतकाल कर गई, आप आए मौलवी साहब चलिए मेरे घर फातिहा पढ़ दीजिएगा, फातिहा जा करके मौलवी साहब पढ़े, 15 का सूरा पढ़ दिए मौलवी साहब, उसके बाद आप हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाए, मौलवी साहब आकर के रूम में देखे कितना है, 51 रुपया, 51 रुपया। अब वो 4 जगह कहेगा मौलवी साहब 51 रुपया, कोई देवेला ना, सब 2 रुपया 4 रुपया, हम 51 रुपया देवेला, होता है कि नहीं? 51 रुपया दे करके बाप रे बाप 51 जगह मीटिंग करेगा, 1-1 रुपया बांट कर, 51 रुपया दे करके मौलवी साहब को जुमराती देने में 5 रुपया पतलून ढीली हो जाती है, लेकिन वहीं पर बेटे को रोजाना 50 रुपया के कैडबरी खिला देगा तो खुश रहेगा, चेहरा खुश रहेगा। मैं नहीं कहता कि आप नहीं खिलाएं, बिल्कुल खिलाएं, मगर उसी दुकान से आप जहां से कैडबरी 50 रुपया का ले रहे हैं, अगर मौलवी खड़ा होकर के अपने बेटे के लिए 10 रुपया वाले टॉफी ले ले तो आप 50 रुपया पर अपनी नजर नहीं रखते हैं, मगर ये देखते हैं मौलवी साहब का लगत आमदनी बढ़ गई, 10 रुपया की टॉफी खिलावत हो रहा है और अपने 50 रुपया का खिला रहे, उस पर कोई बात नहीं। ये हरामखोरी हटाओ। अल्लाह ने आपसे ज्यादा अफजल उलमा को बनाया है, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि क़यामत तक मैं इस उम्मत के लिए दुआ करता हूं कि जिस उम्मत में मेरे उलमा की इज्जत और उलमा रहेंगे, उलमा की वजह से उस उम्मत में बरकत रहेगी, उलमा की वजह से बरकत रहेगी। यही वजह है कि 5000 रुपया रख करके हम कर्जा में नहीं डूबे हैं, लेकिन आप 1 लाख रुपया सैलरी लाते हैं, दूसरे महीने में हम रमजान में पूछते हैं ज़कात कितनी निकल रही है, सब कर्जा में है। अबे 1 लाख रुपया कमा रहा महीना कर्जा कुछ करे, ये 5000 रुपया बेचारा कमा रहा, 12-25 60,000 रुपया पूरा साल का हो रहा है, और भी 2 मरतबा तबीयत खराब हो गई अगर तो बहुत 60,000 साल, वो तो आपकी टिफिन पर गुजारा हो जा रहा है बेचारा का, 2
के फिर जो आ रहा है उसमें खा पी ले रहा है, वरना वो भी बेचारे गए। लेकिन जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उस 5000 में इनके क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल और अल्लाह की आयतों की तिलावत, रसूलुल्लाह की हदीसों की तिलावत और खुलूस, इखलास, नियत, सब्र की वजह से 5000 में 50,000 से ज्यादा की बरकतें अता फरमा देता है। और तुम 1 लाख कमा करके भी उसमें नेक नियत नहीं रहती है, हर एक के पीछे टांगे खींचने की तुम सोचते रहते हो, इसलिए वो तुम्हारा 1 लाख रुपया 1000 के बराबर हो जाता है और तुम्हें बरकतें नहीं होती है। ये क्यों नहीं समझते हो? तुम 100 रुपया मौलाना मुलाजिम को देते हो और ये तुम्हारे बच्चे को दुनिया की सबसे बड़ी किताब की तालीम देता है। बताओ, 100 रुपया में कुरान अजीम की तालीम और वहीं पर 1000 फीस दे करके CAT कैट माने बिल्ली, DOG डॉग माने कुत्ता कहलवा करके 1000 तुम देते हो और कुरान अजीम पढ़ने वाले को 100 रुपया फीस देते हो, मगर बेचारा तक नहीं करता है। 4 महीना फीस बाकी रह जाती है, साल भर फीस बाकी रह जाती है, मगर तकाजा नहीं करते हैं कि 100 रुपया फीस है जल्दी से दे दो। मगर वहीं पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वालों 1000 रुपया जब तुम्हारी फीस मैथमेटिक्स की बाकी रह जाती है, इंग्लिश की बाकी रह जाती है और तुम्हारी न जाने कौन कौन से सब्जेक्ट की जब बाकी रहती है, तो 1 महीने के बाद दूसरे महीने में टीचर का फोन आता है, टीचर का मैसेज घुसता है तुम्हारे मोबाइल में कि अगर नहीं पढ़ाओगे तो अगले महीने से स्टूडेंट को रोक दिया जाएगा। बताओ, ये रोक दिया जाएगा या 1000 रुपए 2000 रुपए इन चीजों पर खर्च करते हो? दुनिया की सबसे अजीम किताब का नाम कुरान है, उसके पढ़ाने वाले को 100 रुपया दिया जाता है। अब दुनिया में जो सिर्फ काम आता है, आखिरत में किसी काम का नहीं है, उसको पढ़ाने वाले को आप 1000 देते हो। बताओ, ये मुस्लिम माशरे में कौन सा इंसाफ है? आप कौन सा इंसाफ कर रहे हो? कसम खुदा की ये इंसाफ नहीं है। मैं ये नहीं करता, मैं ये भी नहीं कहता कि आप इनको तनख्वाह 1 लाख रुपए कर दो, ना करो, 10,000 रुपया रखो, मगर इज्जत की निगाह तो दे दो, अजमत की निगाह से तो देखो, वक़ार की निगाह से तो देखो, उल्फत की निगाह से तो देखो, मोहब्बत की निगाह से तो देखो। बदनाम तो ना करो, तो ना लगाओ, ऐब में तो ना फंसो, गीबत तो ना करो, चुगली तो ना करो, हसद तो ना करो, जलन तो ना करो। कसम खुदा की, ये सब करके तुम अपने आमाल को भी बदनाम कर रहे हो और तुम अपने वक़ार को भी घटाते नजर आ रहे हो और तुम्हारे रोज से बरकतें भी खत्म होती चली जा रही है। ये बात आई बीच में, तो बात बोल करके निकल गया। ये हकीकत का मुतरादिफ है और ये हकीकत है। एक आदमी हजम नहीं हो रहा है, हर जगह का हाल यही है जनाब, आपके यहाँ क्या हर जगह का हाल यही है? ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, सब जगह का यही हाल है। जब तक कच्ची मस्जिद होती है ना, इमाम साहब बहुत अच्छे लगते हैं, और जब पक्की हो जाती है ना तो इमाम साहब की आवाज कम हो जाती है, इमाम साहब मोटे नहीं रह जाते, इमाम साहब सही नहीं दिखते, इमाम साहब खूबसूरत नहीं रहते, इमाम साहब पता नहीं कौन कौन से ऐब में मुब्तला हो जाते हैं। कहाँ जाता है? बैठा, हाँ इधर चला बैठा। दरूद शरीफ पढ़ाओ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। मेरी बातों को दिल पर मत लीजिएगा, ले भी लीजिएगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा? अपन को कुछ बिगड़ने वाला नहीं। यही वजह है कि मैं इमामत से आजाद रहता हूँ। मेरे पास ऑफर दुनिया भर आते हैं, इमाम इमाम इमाम। मैं बोला इमाम बन करके मुझे गुलाम मत बनाओ, मैं इमाम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम की हैसियत से रहूँगा। मैं वो इमाम नहीं बनना चाहता हूँ जो 4 दीवारी में मुसल्ला पे जाके अल्लाहू अकबर कहे, इधर से इमाम साहब है, हाँ इस इमाम के पीछे मैंने नमाज पढ़ी, जब सलाम फिर ले एकदम बकवास पढ़ा। मैं ऐसे इमाम नहीं करना चाहता। मेरे दोस्तों अजीज साथियों, इमाम कौन होता है मालूम है? कुरान कहता है कि इमाम तो वो है कि कल क़यामत के दिन तुम्हारी पहचान इमाम की वजह से होगी, तुमको बुलाया जाएगा इमाम की वजह से। अब बताओ, उस दिन अगर इमाम के साथ ना बुलाया गया तो आप किसकी इख्तिदा करेंगे? आप किसके साए में जाएंगे? आप किसके तले जाएंगे? कोई बचाने वाला नहीं होगा। वहाँ इमाम ही कहेगा कि मौला मेरे पीछे नमाज पढ़ता था,
मेरे पीछे नमाज पढ़ता था और उसने सुलूक करता था, इसलिए मौला मैं इसके इबादतों का, इसकी रियाजतों का, इसके रुकू सुजूद का जमानत देता हूँ, मौला इसके गुनाहों को बख्श दे। वो इमाम करेगा, न कि कोई और गली का इंसान करेगा। कोई नहीं कर सकता, इतराज करने वाले कर लेंगे, मगर ये काम इमाम करेगा। मगर वही इमाम करेगा जो अकीदा अहले सुन्नत पर टनाटन सुन्नी मसलक आला हजरत का मानने वाला होगा, वही इमाम करेगा। फुसफुसवा इमाम नहीं कर सकता है, वहू नहीं कर सकता कि यहू ठीक वहू ठीक, यहू ठीक वहू ठीक, ये भी नहीं कर सकता है। जो मसलके आला हज़रत का पाबंद रहेगा, अकीदा अहले सुन्नत पर कायम रहेगा, उस इमाम की कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला सिफारिश भी चलेगी और वही इमाम का मुक़्तदी इमाम के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वही इमाम के मुक़्तदी इमाम के साथ जन्नत में दाखिल होगा। इसलिए कल क़यामत का दिन याद सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, लो घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। और मतलब ये क्या शक है, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, इसके अलावा किसी की रसाई नहीं है। मैं उस इमाम की बात कर रहा हूँ जो इमाम बचपन में रहे तो इमाम, जो इमाम 2 साल के हो तो इमाम, जो इमाम 5 साल के हुआ तो इमाम, जो इमाम 7 साल का हुआ तो इमाम, जो इमाम क़ब्ले बुलूग़ इमाम, जो इमाम बादे बुलूग़ इमाम, जो इमाम 12 साल की उम्र में इमाम, जो इमाम 15 साल की उम्र में इमाम, जो इमाम ग़ज़वे सुनिया में इमाम, जो इमाम सिफ़ीन में इमाम, जो इमाम जमल में इमाम, जो इमाम यरमुक में इमाम, जो इमाम क़ादसिया में इमाम, जो इमाम क़ाज़ला में इमाम, जो इमाम तमाम ग़ज़वा तमाम जंगों में इमाम, वो इमाम जब सिद्दीक़ीन की सोहबत में बैठे तो इमाम बन करके रहे, वो हुसैन जब मुनाफ़िक़ीन की सोहबत में रहे तो इमाम बन करके रहे, वो हुसैन जब अदालत के सिदे पर रहे तो इमाम बन करके रहे, वो हुसैन जब बच्चों में रहे तो इमाम बन करके रहे, वो हुसैन जब खानदान में रहे तो इमाम बन करके रहे, वो हुसैन जब मक्के में रहे तो इमाम बन करके रहे, मदीने में रहे तो इमाम बन करके रहे, कूफा में चले तो इमाम बन करके रहे, कूफा से बसरा आए तो इमाम बन करके रहे, करबला में आए तो इमाम बन करके आए, करबला के मैदान में लड़े तो इमाम बन करके रहे, शहीदों के बाद भी इमाम बन करके रहे, शाम की गलियों में टहले तो इमाम बन करके रहे, दमिश्क के महलों में चले तो इमाम बन करके रहे, इब्ने ज़ियाद के दरबार में गए तो इमाम बन करके रहे, काफ़िला यज़ीद में गए तो इमाम बन करके रहे, नौमान बिन शकूर की बारगाह में गए तो इमाम बन करके रहे, और वो इमाम अब्दुल शकूर दारोगा के नाम पर गए तो इमाम बन करके रहे। यानी हर जगह इमाम 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 बन करके रहे। और जिस इमाम की तदफीन हो गई तो अब उसका बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन बन करके चमके, इमाम वहाँ भी बना, ज़ैनुल आबिदीन रहे तो इमाम बन करके रहे, जब ज़ैनुल आबिदीन का बेटा बाकर रहे तो इमाम बन करके रहे, जब बाकर का बेटा कासिम रहे तो इमाम बन करके रहे, जाफर रहे तो इमाम बन करके रहे, जब जाफर का बेटा बाकर हुए तो इमाम बन करके रहे, बाकर का बेटा कासिम रहे तो इमाम बन करके रहे, जब कासिम का बेटा नासिर रहे तो इमाम बन करके रहे, जब नासिर का बेटा मूसा रहे तो इमाम बन करके रहे, मूसा का बेटा जब जासिम में मूसा एहसानी रहे तो इमाम बन करके रहे। कसम खुदा की आप देखते जाओ तो ये सब इमाम बन करके आ रहे हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, जब यही सिलसिला नस्ल आगे बढ़ा है तो यहिया की शक्ल में इमाम बन करके रहे, हजरत जुनैद की शक्ल में इमाम बन करके रहे, सिद्दी सिद्दी की शक्ल में इमाम बन करके रहे, अलकामा शिबली की शक्ल में इमाम बन करके रहे, हजरत इकरमा की शक्ल में इमाम बन करके रहे, हजरत सईद की शक्ल में इमाम बन करके रहे, इब्ने मुसय्यिब की शक्ल में इमाम बन करके रहे। और आगे बढ़ो, मैं बताता चलो, और आगे बढ़ो, तेमिया के उस्ताद इब्ने क़य्यिम के रहे तो इमाम बन करके रहे, इमामुद्दीन की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे। और आगे बढ़ो, हजरत सैयदना अब्दुल सैयदना तुफ्ता की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके
रहे, गौसे आजम की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे। अब आगे बढ़ो, अब्दुल रज़्ज़ाक़ की शक्ल में हुए तो इमाम बन करके रहे, अब्दुल इसाक़ की शक्ल में हुए तो इमाम बन करके रहे, अब्दुल रज़्ज़ाक़ की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे। और आगे बढ़ो, ख्वाजा मोइनुद्दीन की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे, कुतुबुद्दीन की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे, ताजुद्दीन की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे, और फखरुद्दीन की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे। और आगे बढ़ो, मैं बताता चलो, हजरत सैयदना सरहंदी की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे, हजरत फखरुद्दीन सलवार की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे। और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और सेठ की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे, शेख मुहिबुल्लाह की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे, इब्न बहारी की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे। और आगे चलो, हजरत इस्माइल की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे, हजरत तकी की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे, नखला की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे, रज़ा की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे, अब्दुल रज़्ज़ाक़ की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे, मखदूम कछौछा की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे, मखदूम बिहारी की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे, हजरत मखदूम कछौछा, मखदूम बिहारी और मखदूम गुजरात की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे। और यही इमामत जब आगे बढ़ती है तो मखदूम बंगाला की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे, मखदूम अलाउद्दीन की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे, नसीरुद्दीन की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे। आगे आ जाओ, चराग़ बंगाला की शक्ल में रहे तो इमाम बन करके रहे। कसम खुदा की, पूरी दुनिया पर इन सब के वसीले से एक ही इमामत कायम है और वो इमाम फकत इमाम हुसैन की इमामत का है, वो फकत इमाम हुसैन है। अब इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु है। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु कितना खूबसूरत इमाम, और उससे भी ज्यादा खूबसूरत इमाम हुसैन का बचपन है। इमाम हुसैन का कितना खूबसूरत बचपन है, अल्लाहु अकबर। अरे हुसैन का तो मामला यहाँ तक था कि हुसैन जो कर डाले उसका फैसला बड़ा मुश्किल था, हुसैन जो करे उसका फैसला बड़ा मुश्किल था। आप बताएं हजरत हुसैन को पढ़ाने वाले कौन थे? खुद मौलाए कायनात पढ़ाया करते थे, और आपके उस्ताद में मौलाए कायनात के अलावा सैयदुल अंबिया थे, और आपकी मां सैयदा फातिमा ज़हरा, ये आपकी 3 उस्ताद। और एक रिवायत में आया है कि इमाम हसन मुजतबा भी आपको पढ़ाया करते थे। बड़ा भाई होता ही है, छोटे भाई को पढ़ाया करते थे, मगर हम उम्र थे, दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। हजरत उमर और हजरत हसन हुसैन की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, फकत 9 महीने का फर्क था, बस इससे ज्यादा नहीं। रावी बयान करते हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में जब हजरत हसन तशरीफ लाए तो जिस दिन हजरत हसन की पैदाइश हुई उससे सैयदा फातिमा ज़हरा एक तोहर गुजारी, और दूसरे तोहर में सैयदा फातिमा ज़हरा के वतन मुबारक में हजरत हुसैन आए, बस एक तोहर, यानी 1 महीने के बाद हजरत हुसैन तशरीफ ले आए। थोड़ी देर जरा खिचड़ी कम करो यार, थोड़ी देर आओ, 10 मिनट आओ, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि रात बहुत हो गई है और बात बहुत बड़ी। दास्ताने हुसैन सुनाना ये एक रात का काम तो है नहीं, 10-12 रोज हम लोग तकरीर करते हैं। मुझ जैसा आदमी तो 10-12 रोज तकरीर करता है तो बचपन में आके फंस जाता है, ऊपर जा ही नहीं पाता। कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। हजरत इमाम हुसैन, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फकत 9 महीना छोटे। जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साल भर से भी कम हुए, हजरत हसन से छोटे,
इनकी उम्र 3-4 साल की थी। कितने साल की? 3-4 साल की। आखिरी बात तवज्जो से, 3-4 साल की थी तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर ही में पढ़ रहे थे और तख्ती लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? तख्ती समझते हैं? जिसको हम लोग लिखते थे स्लेट, अपने जमाने में स्लेट जानते हैं ना? हाँ, जिस पर पेंसिल से लिखा जाता था। अब तो स्लेट का जमाना ही खत्म हो गया। अब कौन सा जमाना आ गया है? कॉपी का, पेन का, ये सब का है ना? स्लेट का जमाना खत्म। स्लेट लिखते थे। अब स्लेट के जमाने से भी पहले तख्ती का जमाना था। तख्ती क्या थी? लकड़ी यानी काठ की एक तख्ती होती थी और उस पर कोयला रगड़ दिया जाता था। अब कोयला रगड़ करके उसे सुखा लिया जाता था और ऊपर से कोयला जब जलाया जाता था, ये लकड़ी जब जलाई जाती थी तो छाई निकलती थी, छाई, चूना वगैरह, चूने की खल्ली से उस तख्ती पर लिखा जाता था। व्हाइट कलर से लिख जाता था, चौक जिसको कहते हैं। तो हजरत हसनैन 3-4 साल के थे, है ना? 3-4 साल के थे तो हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों हजरात को हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़े खास हजरत सैयदा फिद्दा, ये कनीज़े खास है हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की खिदमत गुजार। हजरत सैयदा फिद्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा कि जरा देखिएगा दोनों शहजादों से आप जरा तख्ती लिखवा लीजिए। तो हजरत सैयदा फिद्दा बैठ गए, दोनों शहजादों को देखने लगे और दोनों शहजादे तख्ती लिखे, हुरूफ लिखे, उस पर जो लिखना था लिखे। जब लिखावट हो गई तो जानते हैं जब दो बच्चे घर में हम उम्र रहते हैं, जब दो बच्चे हम उम्र घर में रहते हैं तो दोनों बच्चे खुशी में तड़प उठते हैं और वो दोनों बच्चे अपने पसंदीदा फर्द के पास जाकर के अपनी कॉपी को चेक करना मुनासिब समझते। दोनों बच्चे उठे और सैयदा फिद्दा से जुदा होते हैं और दोनों सैयदा फातिमा ज़हरा अपनी माँ की बारगाह में जाते हैं, दोनों बच्चे। और दोनों ने एक साथ अपनी तख्ती को बढ़ाया। हजरत हसन ने भी बढ़ाया, हजरत हुसैन ने भी, दोनों ने एक साथ बढ़ा दिया और दोनों बच्चे एक जुबान से कह पड़े, अम्मी जान। हजरत हसन ने कहा, अम्मी जान मेरी तख्ती देखे कितनी खूबसूरत मैंने लिखा है। हजरत हुसैन छोटे थे, उन्होंने भी अपनी तख्ती को आगे किया और कहा, अम्मी जान भाईजान की तख्ती से ज्यादा खूबसूरत मेरी तख्ती है, मेरी तख्ती आप देख ले मैंने कितना खूबसूरत लिखा है। जब कहा कि अम्मी जान मेरी तख्ती देखे, भाईजान से ज्यादा खूबसूरत मेरी तख्ती है। भाई मैं तकरीर बंद कर दूं तो बता दो, याद रखिए मैं पढ़ के तकरीर करता हूँ बाबू, लोग रट के नहीं बोलता हूँ। इसलिए जब मेरी तकरीर हो तो या तो चुपचाप से सुनिए या तो घर चले जाइए, मुझे कोई शक शुबा और कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। तो सैयदा फातिमा ज़हरा की बारगाह में दोनों शहजादों ने अपनी अपनी तख्ती को पेश किया और कहा मेरी तख्ती खूबसूरत, वो कहे मेरी तख्ती खूबसूरत। सैयदा फातिमा ज़हरा शक्को शुबा में हो गई, मशकूक हो गई। तो हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी तख्ती के खूबसूरत और अनखूबसूरत होने का फैसला नहीं कर सकती, तुम चले जाओ बाबा की बारगाह में, अली मुर्तज़ा की बारगाह में। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा की बारगाह में, बाबा की बारगाह में दोनों शहजादे दौड़ते हुए गए और जाकर के अपनी तख्ती, दोनों तख्ती अपनी अपनी पेश की। बड़े भाई ने कहा मेरी तख्ती खूबसूरत है, छोटे भाई ने कहा मेरी तख्ती खूबसूरत है। अली मुर्तज़ा दोनों की तख्ती को देखकर मुस्कुराते रहे और मुस्कुराते 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 फरमाते हैं, ए मेरे बेटो, ए मेरे शहजादों, तो दोनों की तख्ती निहायत खूबसूरत है,
मगर मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सी तख्ती ज्यादा अच्छी है। अगर इसका फैसला लेना हो तो मुझ जैसा कम इल्म आदमी आपका फैसला नहीं कर सकता है। जबकि अली मुर्तजा तो हजरत अबू बकर के जमाने में भी काजी, हजरत उमर के जमाने में भी काजी, उस्मान के जमाने में भी काजी कुज़ात यानी चीफ जस्टिस की हैसियत से पूरे मदीना और पूरे मक्का नहीं बल्कि आलम इस्लाम का फैसला किया करते थे। आज अली मुर्तजा बेटों की तख्ती को देख करके फरमाते हैं, बेटे तुम्हारी तख्ती का फैसला मैं नहीं कर सकता, जाओ इन दोनों तख्ती को लेकर के नाना की बारगाह में चले जाओ, मुस्तफा जाने रहमत ही फैसला करेंगे। वो मुस्तफा फैसला करेंगे जो आदम अलैहिस्सलाम के अव्वल होने का फैसला किया है। वो मुस्तफा फैसला करेंगे जो नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की आमद का फैसला किया है, जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को रोकने का फैसला किया है। वो मुस्तफा फैसला करेंगे जो यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली को यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकलने का फैसला किया है। वो मुस्तफा फैसला करेंगे जो काबा में हजर असवद को रखने का फैसला फरमाया है। वो मुस्तफा फैसला करेंगे जो हजरत अनाजिल में जाने के बाद मुस्तफा जाने रहमत ने काबा वालों के हक में फैसला किया था। वो फैसला करेंगे जो काबे से 360 फुटों को निकाल करके फैसला किया है। वो फैसला करेंगे जाओ मुस्तफा की अदालत में चले जाओ। हजरत सैयदना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी है, सहाबा के दरमियान में बैठ करके आप दर्स दे रहे हैं। सहाबा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सहाबा है। उन सहाबा के दरमियान में मुस्तफा मिशकात नबुव्वत पहन करके किंदीले रोशनी बन करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनियों से पूरे सहाबा को तमतमा रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने देखा कि दोनों शहजादे आ रहे हैं। मुस्तफा ने सहाबा से कहा जरा बीच से रास्ता दे दो, जन्नती जोड़े तशरीफ ला रहे हैं। इतना कहना था, सहाबा एक साइड हो जाते हैं। सहाबा एक साइड हो गए, अबू बकर भी पीछे हो गए, उमर भी पीछे हो गए, उस्मान भी पीछे हो गए, तलहा भी पीछे हो गए, अशराए मुबशरा भी पीछे हो गए, बैअत रिज़वान पे चमकने वाले वो हाथ भी पीछे हो गए। ग़ज़वा बद्र में चमकने वाली तलवारें जिस हाथ में चमक रही थी वो हाथ भी सैल्यूट मारने पर तैयार हो गए। ग़ज़वा उहुद में जिनको मुसलमान होने पर फख्र था, ग़ज़वा उहुद में काफिरों को ललकारने का जलकार हासिल था, वो शख्सियतें भी पीछे हो गई। हजरत तलहा पीछे है, हजरत ज़ुबैर पीछे है, हजरत साद पीछे है, हजरत सईद पीछे है, अब्दुर्रहमान पीछे चलो, अब्दुल्लाह पीछे चलो, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास पीछे चलो, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर पीछे चल, मोहम्मद बिन हनफिया पीछे चल, अब्दुल्लाह इब्ने उमर पीछे चल, अब्दुल्लाह इब्ने अबू बकर पीछे चल, सब पीछे। इसलिए कि मुख्तदियों का हुक्म पीछे रहने का है, इसलिए कि आज कोई नहीं जन्नत का इमाम आ रहा है जो जन्नत में तुम्हें ले जाने के लिए आएगा। इमाम आगे बढ़ते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं थोड़ी देर रुक जाओ। हसन आगे आते हैं, फरमाते हैं नाना जान मैंने ये तख्ती लिखी है, आप देखिए कि मैंने कितनी खूबसूरत लिखी है। हुसैन तो इतनी ज़बान से बोलते हैं नाना जान मैंने भी तख्ती लिखी है, बड़े भाई से अच्छी तख्ती मैंने लिखी है, देखिए मैंने कितनी अच्छी खुशखती किया है, आप देख करके दंग रह जाएंगे। मुस्तफा दोनों को लेते हैं, दोनों तख्तियों पर नजरें फरमाते हैं। नजरें फरमाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए खामोश होते हैं। मुस्तफा फैसला करना चाहते हैं तो सोचते हैं हसन के हाथ में फैसला करूं तो हुसैन नाराज, हुसैन के हाथ में फैसला करूं हसन नाराज, हसन हुसैन दोनों में से कोई भी नाराज होता है तो मुस्तफा पहले ही कह चुके हैं तुम मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, हसन तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तकलीफ किसी को होगी, तकलीफ मुस्तफा को महसूस होगी। मुस्तफा ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की, मौला आज तो तेरा नबी जो खैरुल बशर बन करके आया है, आज तो तेरा नबी जो तहा यासीन बन करके आया है, आज तो तेरा नबी जो मुसम्मिल मुतफसिर बन करके आया है, आज तो तेरा नबी जो खैरुल नबीय्यीन बन करके आया है, आज तो तेरा नबी जो मोहम्मद व यासीन बन करके आया है, आज तो तेरा नबी जो बशीर नज़ीर बन कर
करके आया है, आज तो तेरा नबी जो शकीलो हावी बन करके आया है, आज तो तेरा नबी जो सहीहो हदीस बन करके आया है, आज तो तेरा नबी जो रहमतुल लिल आलमीन बन करके आया है, आज तो तेरा नबी जो राहतुल आशिकीन बन करके आया है, आज तो तेरा नबी जो राहतुल क़ुलूब बन करके आया है, आज तो तेरा नबी जो मिशकातुल मोमिनीन बन करके आया है, आज तो तेरा नबी जो राहतुल मोमिनीन बन करके आया है, आज तो तेरा नबी जो शफीउल मुज़निबीन बन करके आया है, आज तो तेरा नबी जो तहा व यासीन बन करके आया है, आज तो तेरा नबी जिसके बारे में तूने कहा या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ार, आज तो तेरा नबी जिसके बारे में तूने कहा मा काना लिल मुमिनिन अन युक़तला मुमिनन इल्ला ख़ताअ, आज तो तेरा नबी जिसके बारे में तूने कहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, आज तो तेरा नबी जिसके बारे में तूने कहा है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुम लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला, आज तो तेरा नबी जिसके बारे में तूने कहा है या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बिका फ़कब्बिर व सियामका फ़तहिर, आज तो तेरा नबी जिसके बारे में तूने कहा है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, आज तो तेरा नबी जिसके बारे में तूने कहा है अल्लाह नशरह लका सदरका, आज तो तेरा नबी जिसके बारे में तूने कहा है वश्शम्सि व दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा, आज तो तेरा नबी जिसके बारे में तूने कहा है तिलकल रुसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, आज तो तेरा नबी जिसके बारे में तूने कहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आज तो तेरा नबी जिसके बारे में तूने कहा है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद, वो तेरा नबी जो नबियों का नबी है, इमामों का इमाम है, रसूलों का रसूल है, आज तेरा नबी आदम से लेकर ईसा तक के सबका फैसला किया, मगर हसन हुसैन के फैसले में तेरा नबी लरज़ रहा है, नबी खामोश है। ऐ नबी क्यों खामोश है? नबी फरमाते हैं हुसैन को कहूँ अच्छा हसन को तकलीफ होगी, हसन को कहूँ अच्छा हुसैन को तकलीफ होगी, दोनों की तकलीफ मुस्तफा को तकलीफ है और दोनों की खुशी मुस्तफा की खुशी नजर आती है, इन दोनों की खुशी मेरे मुस्तफा ने हाथ बुलंद किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कहा है मेरे रब फैसला बड़ा मुश्किल है, हसन हुसैन नहीं है, फैसला बड़ा मुश्किल है। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की रवायतें, इब्ने असाकिर की रवायतें एक तरफ आती हैं, इमाम बैहक़ी ने इसको रिवायत किया, सफ़ीनतुन नूह में इसकी रवायत मौजूद है, और इसको अगर माज़ी तरीक़ में देखना चाहते हैं मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अलैहि रहमा ने भी अपनी किताब में नकल किया, और सदरुल अफ़ाज़ अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा ने भी अपनी किताब में नकल किया, बकिया और भी मुसन्निफ़ीन हैं जो अपनी अपनी किताबों में लिखते हैं कि मुस्तफा अल्लाह की बारगाह में कहते हैं फैसला फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जैसे ही हाथ उठाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन की तरफ नजरे रहमत फरमाई और जिब्रील से कहा, जिब्रील तू देख रहा है मेरे मुस्तफा के कल्बे मुतहर को हज़ी पहुंच रही है, गम पहुंच रहा है, जाओ मेरे मुस्तफा की बारगाह में हसन हुसैन का फैसला कर दो। जाने लगे, हुसैन आने लगे, जिब्रील आने लगे, जैसे ही निकले अल्लाह ने कहा रोक, जन्नत जा, फरमाया जन्नत जा। जिब्रील ने कहा फैसला जमीन पर, जन्नत में क्या फैसला, तो मदीना की मस्जिद में करना है, जन्नत में क्या? कहा जा जन्नत में, सेब की दरख्त के करीब चल जा, सेब का दरख्त जन्नत में है, सेब फला हुआ है। अल्लाह ने कहा एक सेब वहां से तोड़ ले, कहा एक सेब जन्नत से ले ले। जिब्रील अमीन जन्नत से सेब लिए,
अल्लाह इस सेब का क्या करना, इस सेब का क्या करना। कहा जा मुस्तफा की बारगाह में पेश कर देना, मुस्तफा समझ जाएंगे फैसला कैसे करना है। जिब्रील उतरे सेब लेकर, मुस्तफा की बारगाह, हसन और हुसैन दोनों तख्ती लेके खड़े। हसन की जिद है मेरी अच्छी, हुसैन की जिद है मेरी अच्छी। अब दोनों अच्छी अच्छी। मेरे मुस्तफा के सामने जिब्रील अमीन हाजिर होते, कहते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है कि हसन और हुसैन की तख्ती को जमीन के ऊपर रख दिया जाए। वो दोनों तख्ती जमीन के ऊपर रख दी जाती है। जमीन समझ रहे हैं ना, जमीन के ऊपर दोनों तख्ती रख दी गई, एक इधर एक उधर। हसन वाली तख्ती के पास हसन खड़े रहे, हुसैन वाली तख्ती के पास हुसैन खड़े रहे। जिब्रील अमीन ने सेब जन्नती निकाला और मुस्तफा की खिदमत में पेश किया और कहा हुजूर लीजिए, इससे फैसला कर दीजिए, इससे फैसला कर दीजिए। कहा इससे फैसला मैं सेब से कैसे फैसला करूं। हातिफे गैबी ने आवाज दिया, मुस्तफा घबराए नहीं, सेब को ऊपर उछाल दीजिए, फैसला मैं करूंगा कि किसकी तख्ती अच्छी है। सेब ऊपर की तरफ उछाल दीजिए, फैसला मैं करूंगा तख्ती किसकी अच्छी है। मुस्तफा ने सेब को अपने हाथ में लिया, ऊपर की तरफ उछाल दिया। जितने सहाबा मस्जिद नबवी में बैठे थे सबने अपनी आंखों से देखा, सेब ऊपर तो गोल गया, सेब ऊपर मुजस्सम गया, सेब ऊपर कटा हुआ नहीं गया, सेब ऊपर सही व सालिम गया। जब सेब नीचे आता है तो आधा आधा सेब कट जाता है हवा में, और आधा सेब हसन की तख्ती पर, आधा हुसैन की तख्ती पर। मुस्तफा मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं मेरे शहजादों मुबारक हो, मुस्तफा ने तुम्हारा फैसला नहीं बल्कि मुस्तफा के रब ने तुम्हारा फैसला किया है। और फैसला ये हुआ है कि जितने हसन अच्छे हैं उसी तरह हुसैन भी अच्छे नजर आते हैं। इसीलिए हम सुन्नी बरेलवी हजरत हसन को जितना मानते हैं हजरत हुसैन को भी अपना इमाम मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस पे अमल की तौफीक बख्शे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
अला हज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम बिलमारिक मुस्तकीम बिहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मौला करीम तेरी बारगाह में जो कुछ भी नजराने अक़ीदत पेश की गई कुरान अज़ीम की तिलावत से लेकर सलातो सलाम तक, आयत करीमा की तिलावत, अहादीस करीमा की तिलावत, नातो मनक़बत पेश किए गए शेर पानी सब तेरी बारगाह में हाजिर है। किसी किस्म की गलती भूल चूक कमदम खतन सहवन हो गई हो तो मौला अपने फजल करम से माफ़ फरमा। इन सब का नजराने सवा मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में नज़र कबूल फरमा। उनके आलो औलाद अज़वाज मुजाहिद को पेश फरमाते हुए तमाम नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। उनके आलो औलाद अज़वाज मुजाहिद को पेश फरमाते हुए खुसूसियत के साथ शुहदाए करबला में अलग खुसूस हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन, हज़रत सय्यदना इमाम अली असग़र, हज़रत सय्यदना इमाम अली अकबर, हज़रत सय्यदना इमाम क़ासिम, हज़रत सय्यदना इमाम हज़रत सय्यदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। मौला खातून जन्नत की बारगाह में नज़र फरमा। खातून जन्नत की जितनी लवाहिकीन मैदान करबला में हाजिर थी, सय्यदा शहरबान उम्मे रुबाब मैमन और जितनी भी सकीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम सब हाजिर थी। मौला सब की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत में उम्महातुल मोमिनीन व बनातिल मोमिनीन जितने हैं मौला तबारक व तआला सब की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। खुसूसियत के साथ इसका नजराने सवाब गौसे समदानी शहबाज मकानी सय्यदना शाह मोहम्मद बिन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। उनके आला औलाद अज़वाज मुजाहिद को पेश फरमाते हुए ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हज़रत हुसैनी की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। मौला उनके आला औलाद अज़वाज मुजाहिद को पेश फरमाते हुए सरकार आला हज़रत मुफ्ती आज़म अमीरुल इस्लाम मुफ्ती आज़म ताजुश शरिया सैयद शरिया हाफ़िज़ मिल्लत मुजाहिद मिल्लत असदुल उलमा अज़ीम मिल्लत नईम मिल्लत और मुईन मिल्लत रहमा की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। मौला खुसूसियत के साथ इसका नजराने सवाब यहाँ पर जितने मुसलमान हाजिर हैं मौला तबारक व तआला जो जलसे में हाजिर हुए थे चले गए, जिन लोगों ने दामे दिल में तन में सुखने जिस तरह से हिस्सा लिया मौला तबारक व तआला इसके अलावा याद हुसैन कमेटी के हर फर्द और इनसे वाबस्तगान जितने लोग हैं सब में मौला तबारक व तआला इन तमाम लोगों में हम तमाम लोगों के खानदान में जितने लोग इंतकाल किए हैं बूढ़े बच्चे मर्द औरत मौला सब की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। मौला सब की मग़फ़िरत फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। मौला तबारक व तआला उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। मौला तबारक व तआला यहाँ पे जितने लोग हाजिर हैं जो किसी वजह से हाजिर नहीं हुए, जो हाजिर हुए थे चले गए, मौला सबकी मुरादों को तू पूरी फरमाने वाला है। इमाम आली मकाम के सबसे तुफ़ैल में उन सबके जायज़ मुरादों को पूरी फरमा दे। मौला तबारक व तआला हमें कोई बीमार हो शिफाए कामिली अता फरमा, कर्ज़दार हो कर्ज़ से खुशी अता फरमा, हासिदी के शिकार हो उससे निजात अता फरमा। मौला तबारक व तआला हम तमाम लोगों में जो बेरोजगार हैं उनके लिए हलाल रिज़्क़ का इंतजाम फरमा दे। मौला जो दुकानदार हैं उनके दुकान में तरक्कियां अता फरमा, जो नौकरी पेशा है मौला तबारक व तआला उनकी नौकरियों में तरक्कियां अता फरमा। मौला तबारक व तआला जो जिस पेशे से लगे हुए हैं अगर वो हलाल है तो उन तमाम पेशों में बरकतें रख दे, उल्फतें रख दे, मोहब्बतें रख दे और उसमें अज़मतें अता फरमा दे। मौला तबारक व तआला सय्यदुल शुहदा के सदक़े तुफ़ैल में हम तमाम लोगों को नमाज़ पंजगाना की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। नमाज़ पंजगाना के साथ साथ मौला तबारक व तआला हम सबको इख़लाक़े हसना की गंजीदे इबादत अता फरमा दे। मौला तबारक व तआला हम तमाम लोगों के रोज़ व शब को इबादत वाला बना दे। मौला तबारक व तआला हम तमाम लोगों को झूठ से परहेज़ की तौफ़ीक़ अता फरमा, सच्चाई से बदलगीरी की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला हम तमाम लोगों में जो बड़े हैं उनकी इज्जत की तौफ़ीक़ अता फरमा, छोटों पर शफ़क़त की तौफ़ीक़ अता फरमा, आपस में मेल जोल मोहब्बत अता फरमा। हम तमाम लोगों को एक बना, नेक बना, सिरात मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी माँ और बहनों को सय्यदा खदीजतुल कुबरा का सदका अता फरमा, शहरजादों का सदका अता फरमा। जिन बेटियों के रिश्ते नहीं लग रहे मौला इमाम हुसैन के सदक़े में उन तमाम बेटियों के लिए, बेटों के लिए अच्छे से रिश्ते का इंतज़ाम फरमा दे। उसके लिए हल्लुल मुश्किलात है मौला तबारक व तआला मुश्किल कुशा के सदक़े में उसके लिए मामलात को आसान फरमा दे। मौला जो बच्चे इम्तिहानात दे रहे हैं, जो देने वाले हैं, जो दे चुके हैं, मौला तबारक व तआला उन तमाम बच्चों को कामयाबी व कामरानी अता फरमा और उन तमाम लोगों को नुमाया नंबरात से कामयाबियाँ अता फरमा। मौला तबारक व तआला जो नौकरी के सिलसिले में अपने रिज़्क़े हलाल के सिलसिले में तवद्दो कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं मगर याफ्त नहीं हो रहा है, मौला हुसैन के सदक़े में उसके लिए रिज़्क़े हलाल का इंतज़ाम फरमा दे। मौला उसके लिए रिज़्क़े हलाल का इंतज़ाम फरमा दे। मौला उसके लिए रिज़्क़े हलाल का इंतज़ाम फरमा दे। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल मुस्तफ़ा इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व
वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।